हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमरीक और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आंसर की लेके आया हूँ जो आज हमारा HPSSC जेई मैकेनिकल का एग्ज़ाम हुआ है, पोस्ट कोड 881 का। तो उसके आंसर की है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए जीके पोर्शन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो 101 क्वेश्चन है ये दोस्तों। ये हमारी जो है बी सीरीज़ है, आप अपने हिसाब से अपनी सीरीज़ में देख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल के किस जिले में प्रसिद्ध व्यक्ति हवलदार संजय कुमार किससे संबंधित है? तो संजय कुमार जो है ये बिलासपुर से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सूही मेला लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंबा। सूही मेला चंबा में लगता है। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन, हमीर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस ऑफ HP? तो हमीर फेस्टिवल जो है ये हमीरपुर में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 104, मसरूर रॉक कट टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? तो 104 में 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मसरूर रॉक कट टेम्पल जो कांगड़ा में है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लोसर त्यौहार मनाया जाता है? ठीक है, देखो लोसर त्यौहार जो है ये बुद्धिस्ट के द्वारा मनाया जाता है। न्यू ईयर के जब उनका बुद्धिस्ट न्यू ईयर होता है तो ये लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों जगह पे ये लोसर फेस्टिवल बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, सोलांग और मनालसू हिमाचल प्रदेश में किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्यास। ठीक है, तो सोलांग और मनालसू हैं ये ब्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 107, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मुलांग घाटी स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किन्नौर। ठीक है, तो मुलांग घाटी जो है किन्नौर में है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 108, 108, हिमाचल विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में किस साल हुआ था? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो थे 1952 में हुए थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं आगे क्वेश्चन 109, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम शहरी जनसंख्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिमला। तो शिमला में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110, प्राचीन कुल्लू रियासत की राजधानी किस जगह थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नग्गर। ठीक है, तो प्राचीन कुल्लू की राजधानी कहाँ थी? नग्गर थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111, द लास्ट रूलर ऑफ कुनिहार। बोले जो कुनिहार डायनेस्टी थी उसका जो लास्ट रूलर था वो कौन था? हरदेव सिंह। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, किस वर्ष कसौली स्थापित किया गया था? तो अंग्रेजों ने कसौली जो था 1841, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 1841 में अंग्रेजों ने जो कसौली बसाया था। आगे 113वां क्वेश्चन जो है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मलायू किला है? तो मलायू किला बेसिकली ये सोलर में है। मलायू में किला ये गोरखाओं का किला था और यहाँ पे गोरखा और ब्रिटिश की लड़ाई हुई थी। तो ये सोलर में है और उस टाइम पे जो ये पड़ता तो था ये तो नालागढ़ रियासत में पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो इन चारों ऑप्शन में सही आंसर होगा वो होगा नालागढ़। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगर कोई आंसर मैं आपको गलत बता रहा हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट में करेक्ट कर देना उसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस वर्ष गुरु गोविंद सिंह मंडी की मुलाकात की थी? ठीक है, तो मैंने गुरु गोविंद सिंह मंडी कब आए थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे 1685 में मंडी आए थे। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु थे, 1685 में ये मंडी आए थे। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर एटर्नल विश्वविद्यालय स्थित है? ठीक है, तो एटर्नल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? एटर्नल यूनिवर्सिटी हमारी बड़ूसाही में है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं आगे 116वां क्वेश्चन, किस भारतीय बैंक ने हाल ही में अनुकूलित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए रक्षा बलों के साथ भागीदारी की है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने MOU साइन किया हमारे डिफेंस फोर्सेज के साथ। ठीक है, उनको सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए। आगे चलते हैं 117 क्वेश्चन, हाल ही में एसोचैम एंटरप्रेन्योर ऑफ द सेंचुरी किसको दिया था? एंटरप्राइज जो है एंटरप्राइज सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड दिया गया है हमारे रतन टाटा जी को। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सबसे बड़े नवीनीकरण ऊर्जा पार्क यानी कि जो है जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, तो सबसे बड़ा जो है रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ पे लगाया जा रहा है? ये गुजरात में लगाया जा रहा है। ये अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने किया इसका उद्घाटन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 जो है, बोले किस देश ने हाल ही में संविधान में जलवायु लक्ष्यों को जोड़ने के लिए जनमत संग्रह की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस ने जनमत जो है एक रेफरेंडम करवाएगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, तो इस देखिए क्वेश्चन नंबर 120 को सॉल्व करके जो सही आंसर आया वो है ऑप्शन ए, KNSTR। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। संख्या अगली श्रृंखला कौन सी होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 30। ठीक है, 122 पे का आंसर है, तो मिसिंग लेटर निकालना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों ये सॉल्व किया है मैंने खुद, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 123। यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा वार होगा? ये भी इजी था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बुधवार। पर कौन से वेद में मायावी नुस्खे से संबंधित है, यानी कि जो है मैजिकल फार्मूला? तो ये मैजिकल फार्मूला दी हुई हमारे अथर्ववेद में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका राइट आंसर होगा। अथर्ववेद में जो मैजिकल फार्मूला दिए हुए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। तो किस मौर्य शासक ने 261 ईस्वी में पूर्व में कलिंग युद्ध खेला? तो कलिंग युद्ध था अशोक ने खेला था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। दिल्ली के सुल्तान ने 1294 में देवगिरी पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो है अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को आपको पता है उसका जो ओरिजिनल नाम था गुरशप्पा भी था, और उसको जलालुद्दीन खिलजी भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। निकिटन कौन था? तो निकिटन कौन था? ये एक रशियन मर्चेंट था जो इंडिया आया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रशियन मर्चेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। शिवाजी के शासन प्रबंध को क्या कहा जाता था? तो उनके शासन पद को कहा जाता था जो अष्टप्रधान। ठीक है, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। वह चोरा चोरी घटना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो चोरा चोरी घटना के समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड रेडिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं एम.एस. गोपाल कृष्ण, ये किससे एसोसिएटेड है? एम.एस. गोपाल कृष्ण जो है ये जो है वायलिन वाद्यता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वायलिन से एसोसिएटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। बोले विच प्लैनेट हैज़ स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन इन द सोलर सिस्टम? तो ये जो है वरुण है, नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून राइट आंसर इज बी, यानी कि नेपच्यून की जो सबसे सोलर सिस्टम में सबसे कम स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन है, ये 243 सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए 243 साल का टाइम लेता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है? तो सबसे जो लोएस्ट लेयर होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर की कौन सी होती है? हमारी ट्रोपोस्फेयर होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन जो है ये सबसे छोटा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया आर अबाउट। ठीक है, तो इंडिया का जो लैंड फ्रंटियर है, सीमाएँ कितनी है? वो है 15,106। ठीक है, यानी कि जो इंडिया का बॉर्डर है वो 15,106 है। और अगर इंडिया का कोस्टल पूछा जाए तो उसका 7,516। अगर इंडिया का टोटल कोस्टल एरिया पूछा जाए तो 7516 है। जबकि जो अगर किसी के बॉर्डर पूछा जाए तो 15,106 है। नियर अबाउट इसको 15,200 के आसपास भी है। और अगर सिर्फ ओनली जो मेन बॉडी का पूछ ले कि इंडिया की जो मेन बॉडी का कोस्टल एरिया है तो वो नियर अबाउट जो है हमारा 6,000 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कांगटो। अगर क्वेश्चन नंबर 136। किस साल प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, 1973। ठीक है, 1973 में। आगे चलते हैं भारत के संविधान में कौन सा भाग अनुसूचित जाति क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 10, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो है पार्ट 10 है उसमें जो हमारा शेड्यूल ट्राइब और जो ट्राइबल एरिया के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 243 ए में ये दिए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जो है हमारे जो है राइट ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, राइट ऑफ फ्रीडम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आप अपनी आंसर के हिसाब से देख लेना। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल्स को सब्सक्राइब करना। ठीक है, आपका सब्सक्राइब ही मेरे लिए एनकरेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एक्सरे डिस्कवर्ड बाय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, W.C. रोस्टन ने। ठीक है, तो W.C. रोस्टन ने एक्सरेज को डिस्कवर किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। बोले आगे सिप्रेट इज़। तो देखो इसमें से सही आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। तो सिप्रेट को बेसिकली कहते हैं इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथेनॉल होता है और इसका केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, तो इसमें इथाइल अल्कोहल दिया नहीं हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रिट डाल देना, ऑब्जेक्शन थ्रू पोस्ट भेज देना, ताकि आपको इसका 1 नंबर ग्रेस मार्किंग मिल जाए। ठीक है, आगे चलते हैं टाइफाइड इज़ कॉज्ड बाय। ठीक है, तो टाइफाइड किसकी वजह से होता है? टाइफाइड जो हमारा होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, करप्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे 144। ए पर्सन हु किल समबॉडी स्पेशली फॉर द पॉलिटिकल रीजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, असैसिनेशन। ठीक है, तो सॉरी
असैसिनेशन, उस मर्डर को बोलते हैं असैसिनेशन, और जो मर्डर करता है उसको बोलते हैं असैसिन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। बट सम पीपल डैश फ्रॉम द वोटिंग एट द लास्ट इलेक्शन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डिक्लाइन। ठीक है, तो इसके लिए हम डिक्लाइन वर्ड यूज़ करते हैं कि अगर वोटिंग हमारी कम हो जाती है तो हम इसके लिए डिक्लाइन वर्ड यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं 146। ठीक है, एडम्स आल्क, जो एडम्स आल्क इसका मतलब था वाटर, तो ये वाटर के लिए यूज़ किया जाता है। फिर भी इसमें डाउट है, पर इसमें वाटर ही सही आंसर मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं 147। शेन का संधि विच्छेद पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शे प्लस अन, तो शेन ऐसे बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं 148। बेशक में कौन सा समास है, तो बेशक में जो है अव्ययभाव समास है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे उदय का पर्यायवाची क्या है, तो उदय का पर्यायवाची होता है आरोहण, उदय होता है बढ़ना और आरोहण का मतलब भी बढ़ना ही होता है। ठीक है, नाक में दम होना, तो नाक में दम होना का इसका सही आंसर होगा बहुत दुखी होना। ठीक है, तंग करना नहीं होगा, तंग करना अगर तब होता अगर हमें पूछा होता कि नाक में दम करना, तो होता किसी को तंग करना, बट नाक में दम होना है खुद के लिए है, तो इसके लिए होगा बहुत दुखी होना। ठीक है, तो दोस्तों ये जीके वाला क्वेश्चन था। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको दूसरे क्वेश्चन की सॉल्व करके उसको प्रॉपर सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि जैसे ही मैं दूसरे पार्ट की जो वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल, ऑल द बेस्ट।